चलिए बच्चों, पुनः हम लोग प्रश्न संख्या 3 और 4 को देखते हैं। देखिए 3 नंबर का प्रश्न क्या कह रहे हैं, बोर्ड पे देखोगे सब। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से, है ना, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। आकृति बना लो पहले, तब ना कुछ होगा। जैसे देख लो बेटा, यहाँ पर जो तुम देख रहे हो ये क्या है, वृत्त है। ये क्या है, वृत्त जैसा दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है वृत्त जैसा? थोड़ा बहुत तो दिखते होंगे वृत्त जैसा। आप लोग का कॉपी में सॉलिड बनेगा। ओके, देखो ये जो तुम देख रहे हो, ये सबसे पहले तो स्पर्श रेखा है। ध्यान से देखो इधर, है ना? ये आपका स्पर्श बिंदु क्या है बेटा, P है ना? ये केंद्र क्या है, O है कि नहीं है O? और ये मैं कल परिमेय 10 पॉइंट कितना पढ़ाया था, 1 पढ़ाया था ना? और तब तो ये वाला ये बिंदु जहां जाके मिलती है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, Q है ना? Q हो गया। जरा यहाँ देखो ध्यान से तुम लोग, त्रिज्या ये अगर केंद्र है, ये OP क्या हो जाएगा, OP ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा वृत्त की त्रिज्या। कोई दिक्कत? अब देख लो, O से जाने वाली एक रेखा Q पर, है ना, इस प्रकार मिलती है। ये देखो Q है, इस प्रकार मिलती है कि, है ना, OQ कितना सेंटीमीटर हो जाती है, 12 सेंटीमीटर। ये आपका पूरा हो गया 12 सेंटीमीटर। तब तो बच गया ये P से लेकर क्या, क्यों तो Q तक। यही ना निकालने कहा, यस सर। P से लेकर क्या, Q तक। देखिए बच्चों, थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है, देखिएगा, सॉरी। अब इसमें देखो क्या है, इसका हल करेंगे तो इसमें देखते हैं, पहले लिखेंगे क्या, वो देखो ध्यान से लिखेंगे हल। हम लोगों ने आकृति बना लिया, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हल में, परिमेय 10.1 से, परिमेय कितना से, 1 से। इसमें क्या लगा रहे हैं, परिमेय 10.1 से, है ना? हेलो, परिमेय 10.1 से चलो बच्चों देखो, यहाँ पे हम लोग प्रश्न संख्या देखेंगे कितना, 3 को। ये 3 प्रश्न क्या कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। ये आपके इसमें चयनित करने के लिए दे दिया है कि कौन सा मान इसमें सत्य होगा। बात समझ रहे हो? तो ध्यान से देखो, तो लिखेंगे परिमेय 10.1 से, तो परिमेय 10.1 से क्या हो जाएगा बेटा, ये आपको इसमें हो जाएगा लंब। ये क्या हो जाएगा, लंब। और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण। और निकालने क्या का, आधार। कहा है ना, आधार। यस सर। तो जरा ध्यान से देखो, तो लिखेंगे तो पाइथागोरस परिमेय से। तो देख लो पाइथागोरस परिमेय से क्या होगा। पाइथागोरस परिमेय से आपको पता है सब बच्चा को यहाँ कि क्या हो जाएगा बेटा, यानी इसमें हो जाएगा आपका, है ना, कर्ण का स्क्वायर, है ना। क्या लिख लेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर
क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर होगा ना, लंब का स्क्वायर। यस सर। अब बट्टे प्लस क्या? आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। अभी जो बच्चा बोल रहे थे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं पता है? यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? ओपी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? पी क्यू। तो पी ए क्यू की लंबाई पूछा है ना, यस सर। यहाँ है पी क्यू। यस सर। पी क्यू की लंबाई पूछा है। यस सर। तो ध्यान से देखो यहाँ जरा तुम, अब यहाँ मान बैठा लो। क्या ओ क्यू का मान देखो कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। बराबर का बराबर। ओपी का मान कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस निकालना क्या है? पी क्यू। तो पी क्यू के क्या होल स्क्वायर। यस सर। अब जरा देखो 12 गुना 12 कितना हो जाएगा? 144। 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? 25 प्लस क्या? पी क्यू का स्क्वायर। अरे समझा ना, बार बार है कितना? 144। 5 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा? 25 प्लस का प्लस पी क्यू के स्क्वायर। तो पी क्यू के स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो एक स्टेप पर आगे चलो। 144 का 144 बराबर 61 प्लस में 25 60 आएगा तो माइनस में 25 होगा। यस सर। सॉरी बच्चों, देखो इधर पी क्यू का क्या हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। तो जरा देख लो यहाँ, इसको इस तरह कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। यस सर। तो 144 में से अगर 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 119। यस सर। घटाओगे एक ही बचा लिए 14। 14 में से मान लो 5 गया, 9 5 14। यहाँ कितना बच गया? 3। 3 में से 1 गया, 2 गया, कितना? 1 पहले से है तो 119 आ गया। तो आप इधर आपका कितना बच जाएगा? 119 बराबर क्या? पी क्यू का स्क्वायर बचेगा ना। यस सर। इसीलिए आप यहाँ पी क्यू का स्क्वायर बराबर इसको सीधा करके लिख लो। 119 का क्या? 119। इसीलिए क्या हो जाएगा? पी क्यू का पी क्यू, ये स्क्वायर वो साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 119 रूट के अंदर आ जाएगा। कोई दिक्कत? रूट के अंदर आ जाएगा 119 सेंटीमीटर। रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। कौन ऑप्शन होगा? डी। ए बी सी डी। चलो ये डी सही है। क्या सही है क्या? आपका डी ऑप्शन क्या हो गया बेटा? सही हो गया। ये प्रश्न के लिए क्लियर हो गया। चलिए 3 नंबर का प्रश्न फिनिश हो गया। अब हम लोग 4 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। ध्यान से सब बच्चा देखो। कह रहा है सबसे पहले कहा एक ब्रीथ खींचिए। जैसे कहा एक ब्रीथ खींचिए तो पहले क्या कर लीजिए? ब्रीथ खींच लीजिए। बिना इधर उधर कुछ देखे हुए हम लोग को क्या खींच लेना है? एक ब्रीथ खींच लेना है। खींच लिए एक ब्रीथ। चलिए एक ब्रीथ खींच लिए। खींचिए और 2 एक दी गई रेखा के समांतर, है ना। 2 ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। मान लीजिए आपका क्या है? यहाँ का व्यास है ये, है ना। यस सर। और आपका इसमें क्या करना है? इसके समांतर। चलो बच्चों, साउंड का थोड़ा खराबी हो चुका है। साउंड तकनीकी थोड़ा पता नहीं क्या हो गया, इसको देखेंगे। पहले देख लो, यहाँ आवाज जा रही है ना? कह रहे हैं एक ब्रीथ खींचिए। एक ब्रीथ खींच लिए और उस पर 2 एक ही दी गई रेखा के समांतर, एक ही दी गई रेखा के समांतर, ये जो रेखा है इनके दी गई समांतर रेखाएं खींचिए। उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। खींचिए। मान लीजिए ये आपका क्या हो गया? ये वाला आपका क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। तथा दूसरी क्या रेखा हो? छेदक। छेद करते हुए जाए, है ना। ये 2 रेखा खींचने के लिए कह रहा था। एक क्या है? स्पर्श रेखा। और क्या कर रहा है? टच कर रहा है एक ही बिंदु पर। ये स्पर्श रेखा है। यस है कि नहीं है? ये कौन सा रेखा है? स्पर्श रेखा। रेखा है। और ये कौन सा रेखा है? छेदक रेखा। है कि नहीं है? जी सर। यहाँ पर मान लो पी बिंदु पर स्पर्श किया है, यहाँ ए बी इसको क्या किया है? छेदक किया। छेदक रेखा। ये कौन सी रेखा है बाबू? छेदक रेखा। कौन रेखा? छेदक रेखा है, ठीक है। तो ये छेदक रेखा जो है ये आपका कह रहा था दूसरी छेदक रेखा हो गई। बस हो गया इसका हल जो था ना, इसका हल हो गया। यही आपका इसका क्या आ गया आंसर। इसके साथ आपका बच्चों प्रश्न संख्या 4 भी कंप्लीट हो गया। जितने भी बच्चे हैं क्लास में उपस्थित जो ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस जितना भी प्रश्नावली 10.1 का 1
ध्यान से सुनो। प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, कंप्लीट। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको घर में अभ्यास कर लेना है। और जो ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं उस बच्चे से भी निवेदन है कि आप इनको जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पढ़ाने में और मदद मिले, है ना। और जितने ऑफलाइन वाले बच्चे हैं आप भी इनको देखिए, और किसी भी तरह का कहीं कोई दिक्कत होता है जरूर कमेंट करिए और आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 10.1 खत्म किए। कल मिलते हैं प्रश्नावली 10.2 के साथ। तब तक सब बच्चे को धन्यवाद।